दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद से पूरी दुनिया में कहीं न कहीं जंग देखने को मिल रहा है। अभी रूस यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास वॉर खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और जंग स्टार्ट हो गया। अभी पाकिस्तान और ईरान के बीच में एक जंग स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर ईरान गए थे और जैसे ही वो ईरान से वापस लौटे कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में जंग स्टार्ट हो गया। अब पाकिस्तान ये ब्लेम कर रहा है कि ईरान और पाकिस्तान में जो वॉर चल रहा है उसमें भारत का हाथ है। तो पूरी सच्चाई क्या है इस वीडियो में उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है कि लेकिन अब पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला कर दिया है। तो समझते हैं पाकिस्तान और ईरान का मुद्दा क्या है और इन दोनों देशों के वॉर के बीच में भारत का क्या रोल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, अभी 2-4 दिन पहले तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे पर मिसाइल छोड़ेंगे और अचानक से ये वॉर स्टार्ट हो गया। ईरान ने जब पाकिस्तान पर अटैक किया तो इंडिया ने फुल बैक दिया ईरान को, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान में टेररिस्ट के ठिकानों पर बम गिराया है और पाकिस्तान का कहना है कि इसमें हमारे टेररिस्ट नहीं मरे बल्कि हमारे देश के 2 मासूम बच्चों की जान गई है। अब ये बात कितनी सच है ये पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं जानता। भारत का सपोर्ट ये है कि भारत हमेशा से टेररिज्म के खिलाफ है। इजराइल हमास में भी वार हुआ था, उस टाइम भी हमने इजराइल को सपोर्ट किया था क्योंकि हम टेररिज्म के खिलाफ है। अपने को शांति मांगता है, भारत शांति चाहता है, जियो और जीने दो। हम इस सब लफड़े में अभी नहीं पड़ना चाहते हैं क्योंकि हमें ग्रो करना है और भारत ऐसा ही कर रहा है। मैं इसका आपको प्रूफ दे रहा हूँ। जब भारत के एक्सपर्ट से पूछा गया कि ईरान ने पाकिस्तान पर बॉम्बिंग कर दी, इसमें इंडिया का क्या पॉइंट है। नाउ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की आप ये स्टेटमेंट देख सकते हैं। भारत ने सिंपल कहा पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो भी हो रहा है वो उनका अपना पर्सनल मैटर है और इसका सोल्यूशन वो दोनों खुद मिलकर के निकालेंगे। इसके बाद भारत ने आगे कहा कि अगर आप हमारी पोजीशन के बारे में पूछ रहे हैं तो हमारा एक ही स्टेटमेंट है कि टेररिज्म को लेकर के जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। भारत ने कहा कि हमारा ये मानना है कि आतंकवाद को लेकर के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तब हमने पाकिस्तान की आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म के ठिकाने थे, बालाकोट पर जो हमने हमला किया था वहां पर आतंकवादियों का ठिकाना था, उस पर हमने बॉम्बिंग की थी, जिससे साफ पता चलता है कि भारत टेररिज्म के खिलाफ है। और ईरान भी अभी यही कर रहा है। ईरान ने जो मिसाइल छोड़ा पाकिस्तान के ऊपर वो भी टेररिज्म के ठिकाने पर छोड़ा गया था। भारत ने लास्ट में जो कहा उसे पूरी दुनिया आज कवर कर रही है। भारत ने क्लियर किया कि वी अंडरस्टैंड एक्शन दैट कंट्रीज टेक इन देयर सेल्फ डिफेंस। कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए किसी देश पर एक्शन लेता है और ईरान ने भी यही किया है और हम पहले भी यही कर चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो भी टेररिज्म है वो ईरान को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए ईरान ने उन पर हमला किया। और भारत ने साफ कर दिया कि अगर हमें भी ऐसा लगेगा कि भारत को तोड़ने के लिए हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसको तोड़ने की कोई कोशिश करेगा तो हम भी कुछ ऐसा ही अटैक कर सकते हैं। मतलब भारत पाकिस्तान और चीन को साफ संदेश दे रहा है कि अगर हमें ऐसा लगेगा कि हमारे प्यारे भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है तो हम भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसी एक्शन ले सकते हैं। और ये एक मेजर स्टेटमेंट है। ईरान क्या जियोपॉलिटिक्स गेम कर रहा है इसके बारे में मेरे को नहीं पता, क्योंकि वो ईरान जानता है, लेकिन भारत किस जियोपॉलिटिक्स का गेम कर रहा है वो मेरे को पता है। देखो, अपना प्यारा भारत शांति चाहता है। अभी क्या हुआ है कि रेड सी में हूती यमन के द्वारा जो भी अटैक किया जा रहा है हमारे शिप्स वगैरह पर, उसमें कहीं ना कहीं ईरान का हाथ है। और भारत ये बात जानता है कि बॉम्बिंग वगैरह करने से बात और आगे बढ़ेगी। इसका सोल्यूशन हमें शांति से निकालना होगा। इसलिए भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ईरान गए और उन दोनों में बातचीत हुई कि रेड सी से जो भी शिप इंडिया के लिए आ रहा है उस पर अटैक न किया जाए। पूरी दुनिया में जो भी पॉपुलर विदेश मंत्री हुए हैं उसमें भारत के डॉक्टर एस जयशंकर साहब का नाम भी जुड़ चुका है, क्योंकि एस जयशंकर साहब पूरी दुनिया के वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट में नजर आते हैं। अभी आपने देखा होगा कि एस जयशंकर साहब जब पुतिन से मिलने के लिए गए थे तो पुतिन ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके एस जयशंकर साहब से मुलाकात की। तो रेड सी का जो मामला था, इसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर एस जयशंकर साहब ईरान गए हुए थे और ईरान से जैसे वो वापस आए ईरान और पाकिस्तान में अटैक हो गया। तो यहाँ पर ईरान ने गेम खेला और इसी टाइम अटैक क्यों किया, ताकि पाकिस्तान को लगे या और भी कोई कंट्री को लगे कि ईरान और भारत एक है, दोनों में दोस्ती है और दुनिया को ये फील हो कि भारत के विदेश मंत्री ईरान पर आए और ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। मतलब इन दोनों में पाकिस्तान को लेकर के कोई बातचीत हुई। पूरी दुनिया आज यही सोच रही है और शायद ईरान यही चाहता था, लेकिन भारत का जो सब्सटेंस है वो बिल्कुल अलग है। हाँ, यहाँ पर हम ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर पर अटैक करते रहता है, तो पाकिस्तान को यहाँ पर एक सबक मिलेगा कि एक तरफ हम ईरान से भी गए, दूसरी तरफ भारत है ही, बीच में हम हैं। अगर हम अब भी टेररिज्म को पनाह देंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी डूब चुकी है। अभी पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाला है, पाकिस्तान खुद को संभाल नहीं पा रहा है, गरीबी लगातार बढ़ते जा रही है। ऐसे में ईरान और पाकिस्तान में हमला होना ये पाकिस्तान के लिए सरदर्द है ना। पाकिस्तान और ईरान में जो वॉर चल रहा है इसमें कितना किसका नुकसान हुआ, कहाँ पर हमला किया गया है, कौन से संगठन है, उस वॉर के बीच में क्या क्या हुआ, इस चीज को लेकर मैं अलग वीडियो ला दूंगा। आई होप कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में ये जो वॉर चल रहा है इसमें भारत का क्या सब्सटेंस है, भारत का क्या पोजीशन है, इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।